Very good morning, students. Welcome to School Study for Success YouTube चैनल। हमारे सिलेबस में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। आज का हमारा टॉपिक है फुटप्रिंट विदाउट फिट। बुक का लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और इसके राइटर हैं H.G. वेल्स। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या आप सब ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? अगर देखी है तो थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे जोर डालिए और सोचिए कि मिस्टर इंडिया मूवी में क्या क्या होता था, अनिल कपूर ने क्या रोल निभाया था। आया कुछ दिमाग में? क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया? थोड़ा और जोर डालिए, थोड़ा याद करिए कि कैसे अनिल कपूर मिस्टर इंडिया मूवी में गायब हो जाते थे। चलिए देखते हैं अपने लेसन की ओर। हम शुरुआत करेंगे अपने लेसन की वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग को पढ़ना याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन और उसका आंसर भूल भी जाते हैं और अगर आपके माइंड में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं तो उन वर्ड्स की सहायता से आप अपना खुद का आंसर बना सकते हैं। चलते हैं पहले वर्ड की ओर जो है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, जो कि किसी महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं, नए नए आइटम्स नए नए फॉर्मूलाज बनाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग मीन खोज करना। जब साइंटिस्ट कोई रिसर्च करते हैं तो वे ज़रूर कोई ना कोई नई खोज कर देते हैं, कोई नया फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट है इनविजिबल। इनविजिबल होता है अदृश्य, यानी कि जो दिखाई ना दे, गायब हो जाए। नेक्स्ट है रेयर। रेयर मीन्स दुर्लभ। ये हमारी पिछली वीडियो में भी कई बार वर्ड आ चुका है। दुर्लभ होता है जो आपको हर जगह पर देखने को ना मिले, यानी कि कहीं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में मिलने वाली कोई भी चीज़। नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ। हर जगह ड्रग्स को नशे के साथ मत जोड़ देना, कई बार मेडिसाइन दवाइयों को भी ड्रग्स का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो मीन्स पीछा करना, दबे दबे पैर किसी के पीछे पीछे जाना। नेक्स्ट है चेज। चेज मीन्स भी पीछा करना। देखिए दो वर्ड आ गए, फॉलो और चेज, दोनों का मीनिंग एक ही है, पीछा करना। नेक्स्ट है स्टील। स्टील मीन्स चोरी करना। नेक्स्ट है क्राउडेड। क्राउड मीन्स होता है भीड़ और क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ वाला कोई स्थान। नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट मीन्स दूर दराज का क्षेत्र। मान लो जैसे राजस्थान के लोग हैं तो उनको पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? दूर दराज के क्षेत्रों में, अपने रहने के स्थान से बहुत ही ज़्यादा दूर। इन स्पेलिंग देखिएगा, INN, INN, इन मीन होटल। नेक्स्ट है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स हैरान करने वाला, जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएं, भौंचक के रह जाएं। चलते हैं अगले वर्ड की ओर, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हो या जिसको आप जानते ही नहीं हो। नेक्स्ट है वियर्ड। वियर्ड मीन्स अजीब या विचित्र, जो आपको देखने में ठीक ठाक या नॉर्मल ना लगता हो। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स दिखावा। इसका मतलब होता है जैसा कि किसी आदमी ने कपड़े पहने हैं, कैसे उसने अपना हेयर स्टाइल कर रखा है, हाथ में क्या बांध रखा है, पैरों में कैसे चप्पल जूते पहन रखे हैं, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका दिखावा कैसा है। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है मालिक, किसका? मकान का या भूमि का।
नेक्स्ट है कांस्टेबल। कांस्टेबल बोलते हैं सिपाही को। सिपाही चाहे वो फौज में हो चाहे पुलिस में हो, लेकिन रक्षा करने वाला हो। नेक्स्ट है हेडलेस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हेड, हेड मीन्स सिर, और लेस, लेस मीन्स बिना उसके। दोनों को मिला दिया तो बिना सिर का। नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना। कौन आता है गिरफ्तार करने को? पुलिस। तो आप भी पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आपको भी पुलिस की जॉब मिल सकती है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब हम करेंगे इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेज, और अपनी दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे और पैसेज में से आंसर को छांटेंगे। देखते हैं पहला पैसेज। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। यहाँ पर बहुत ही गंभीर और उत्साह भरी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नर्वस, नर्वस मीन्स गंभीर, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, क्राइज मीन्स चिल्लाने की आवाज, ऑफ होल्ड हिम। होल्ड हिम मीन्स पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, वो भाग रहा है। मानो कोई भाग रहा है और लोग उसको पकड़ने के लिए चिल्ला रहे हैं। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन यह जितना आसान लगता था, जितना कहा जा रहा था कि हो जाएगा, उतना हुआ नहीं। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। वह अपने आप को छुड़ा लेता है। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको कहाँ से पकड़ें। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भैया उसने अपने कपड़े निकाल दिए और अब वो गायब हो गया, अदृश्य हो गया, कोई उसको देख ही नहीं सकता। है ना अजीब सी बात। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हु वर मेकिंग नर्वस क्राइज। वे कौन लोग थे जो गंभीर चिल्लाने की आवाज कर रहे थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो कहाँ पर रहने के लिए गया था? वो गया था एक होटल में, और वो होटल कहाँ पर था? आइपिंग विलेज में। तो आइपिंग विलेज के गांव वाले ही पीपल ऑफ आइपिंग उसको पकड़ने के लिए चिल्ला रहे थे। आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ आइपिंग विलेज। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हुम वर दे ट्राइंग टू होल्ड। वे लोग किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? तो भैया वे लोग उस वैज्ञानिक को पकड़ रहे थे जो गायब हो गया और अब क्रिमिनल घटनाएं कर रहा है। क्या नाम है उसका? आंसर हो जाएगा ग्रिफिन। अगला क्वेश्चन है, दे वांटेड टू कैच हिम बिकॉज ही वाज ए। वे उसको पकड़ना चाहते थे। क्यों पकड़ना चाहते थे? क्योंकि अब वो बुरे बुरे काम, आपराधिक घटनाएं करने लग गया था। आंसर हो जाएगा वो क्या बन गया था? एक अपराधी, एक क्रिमिनल। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ग्रिफिन मेड हिमसेल्फ फ्री बाय बिकमिंग। ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कैसे करवाया? वो क्या बन गया? तो भैया वो तो गायब हो गया था ना, अदृश्य बन गया था। तो आंसर हो जाएगा इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई ना दे। इस स्लाइड में इसके आंसर को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। चलते हैं अगले पैसेज पे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड मकान मालिक और उसकी पत्नी, वर अप वेरी अर्ली, वे बहुत जल्दी जग गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और वो दोनों ही बहुत हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए। टू सी, क्या देखकर? द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। कौन साइंटिस्ट? ग्रिफिन।
जब मकान मालिक और उसकी पत्नी जागे तो उन्होंने क्या देखा कि ग्रिफिन के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। नॉर्मली क्या होता था कि उसके रूम का दरवाज़ा बंद ही रहता था, कुंडी लगा हुआ। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और वो बहुत गुस्सा करता था अगर कोई उसके रूम में चला जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। उन दोनों को ये मौका, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, ये मौका उन दोनों को इतना अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि इस मौके को हाथ से न जाने दें। आज तो उसके रूम की तलाशी ले ही डालते हैं कि वो अपने रूम में क्या करता है, क्या सामान रखता है और कैसे रहता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेम द साइंटिस्ट मेंशन्ड हियर। इस पैसेज में किस साइंटिस्ट की, किस वैज्ञानिक की बात की जा रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, सोचिए थोड़ा सा। अभी तक एक ही वैज्ञानिक की तो बात हो रही है, कौन? ग्रिफिन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ही बिकॉज, ये बिकॉज मिसप्रिंट हो गया, ही बिकेम फ्यूरियस, बिकॉज की जगह बिकेम कर लीजिए। ही बिकेम फ्यूरियस इफ, वह गुस्से में क्यों आ जाता था? अगर कोई उसके रूम में घुस जाता तो भाई उसको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसको तो अपने आप को छुपाना है ना बाकी लोगों से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे वर सरप्राइज्ड, वे बहुत ही हैरान हुए। टू सी द डोर ओपन, दरवाजे को खुला देखकर। हमें इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स। तो पैसेज में हमने क्या पढ़ा, वे हैरान हुए थे कि नहीं हुए थे? अरे हुए थे ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हु डिड नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। इस मौके को कौन गंवाना नहीं चाहता था? क्या वो ग्रिफिन था, क्या वो मकान मालिक था, या उसकी पत्नी थी? सोचिए थोड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मकान मालिक और उसकी पत्नी इस मौके को नहीं गंवाना चाहते थे। वे तो रूम की तलाशी लेना ही चाहते थे, भाई देखना है रूम में क्या रखा है। तो आंसर हो जाएगा द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ। इस स्लाइड पे वीडियो को पॉज करिए और आंसर को लिखिए। देखते हैं तीसरा पैसेज। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अराइवल होता है आना, ऑफ ए स्ट्रेंजर किसी अजनबी का, एट एन इन किसी एक होटल में, इन विंटर कौन से मौसम में? सर्दी के मौसम में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन से मौसम का जिक्र हुआ? सर्दी के मौसम का। सर्दी के मौसम में किसी एक अजनबी का एक होटल में आना। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, यह एक बहुत ही असामान्य सी घटना थी जो कि नॉर्मली नहीं होता था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और वो भी उस अजनबी का दिखावटी, यानी कि उसका पहनने का ढंग अनकॉमन सा था, असामान्य सा था। सेट ऑल टंग्स वेजिंग, उसके उस अजीब से पहनावे को देखकर, अजीब से दिखावे को देखकर सब लोगों की टंग्स मीन्स जीभ, कुछ ना कुछ कहने लगी, अपने आप ही चलने लगी। वेजिंग बड़बड़ाना, बातें करना। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लेडीज का नाम है मिसिज हॉल, और वो कौन है? मकान मालिक की पत्नी। मेड एवरी एफर्ट, वो अपने प्रयास करती है। एफर्ट मीन्स प्रयास। टू बी फ्रेंडली, कि वो बहुत दोस्ताना व्यवहार करे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं है
डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, टू टॉक बात करने की, एंड टोल्ड हर और वो उस लेडीज को बता देता है क्या, माई रीजन फॉर कमिंग कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, टू आइपिंग कहाँ आया है, आइपिंग में, इज ए डिजायर फॉर सोलिट्यूड कि मेरी इच्छा है अकेलेपन में रहने की, सोलिट्यूड मीन्स अकेलापन, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क मैं अपने काम में किसी की दखल अंदाजी या परेशानी नहीं चाहता, इसलिए मुझसे ज़्यादा बात मत करो, मेरे रूम में मत आओ और ना ही मुझे तंग करो। बिसाइड्स इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस इसके अलावा वो क्या बात बताता है कि एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा बिगड़ गया है, अफेक्टेड प्रभावित होना, बिगड़ जाना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इन विच सीजन डिड ग्रिफिन अराइव इन आइपिंग ग्रिफिन कौन से सीजन में आइपिंग गांव में आया था। मैंने आपको पहले ही सीजन के बारे में बताया था पैसेज में, कौन सा चल रहा था, सर्दी का मौसम, आंसर हो जाएगा विंटर सीजन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू हिम ही केम टू आइपिंग फॉर ग्रिफिन के मुताबिक वह आइपिंग में क्यों आया है, क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए अकेलापन, फॉर सोलिट्यूड। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड पीपल टॉक वह क्या मामला था जिसको सुनकर या देखकर लोग आपस में बातें करने लगे, तो वो थी ग्रिफिन की अनकॉमन अपीयरेंस, असामान्य दिखावा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हु वाज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन ग्रिफिन के साथ कौन दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, तो वो थी लैंडलॉर्ड की पत्नी जिसका नाम है मिसिज हॉल। तो आंसर लिखेंगे मिसिज हॉल वाज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन। ये रहे इस पैसेज के आंसर। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और नोट डाउन करिए इन आंसर को अपनी कॉपी में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्या सीखा, फुटप्रिंट विदाउट फिट लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और उसके कंप्रीहेंशन पैसेज। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए क्योंकि सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।